एक बार एक किसान भगवान पर गुस्सा हो गया। उसने भगवान से गुस्से में कहा कि आपको पता भी है फसल को पैदा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप हो कि जब मन किया तब बारिश कर दे रहे हो। हम पर कुछ तो दया करो। ईश्वर ने उस किसान को परम ज्ञान देने की सोची और किसान से मुस्कुराते हुए बोले, हे बालक, आज से मौसम की सारी गतिविधियों को तुम नियंत्रित करोगे। जब चाहोगे तब बारिश होगी और जब चाहोगे तब ओले पड़ेंगे। किसान ने फसल बोई, जब चाहा तो बरसात हुई और जब चाहा तो धूप हुई। तेज धूप, ओले, बाढ़ और आंधी तो कभी आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसने पहले अपने जीवन में कभी देखी नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार में बरसकर हम किसानों को परेशान कर रहे थे। फसल काटने का मौसम भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसा ही वो फसल काटने बैठा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली में एक भी गेहूं के दाने नहीं थे। सभी बालियां खाली थी। उसने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने से जरा भी मौका नहीं दिया, ना ही आंधी ओलों से उन्हें जूझने दिया और ना ही तेज धूप में उन्हें तपने दिया। उनको किसी भी चुनौती का जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए हैं। तेज बारिश और आंधी आती थी तो पौधे अपने बल पर खड़े रहते थे, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते थे। इसी तरह अगर इंसान की जिंदगी में भी संघर्ष, समस्याएं और चुनौती ना हो तो आदमी भी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर सफल होना है तो इन चुनौती से लड़ना होगा, वरना गेहूं की तरह खोखले ही रह जाएंगे। ईश्वर हमें जीवन में समस्याएं इसलिए देता है ताकि हम उस समस्या से जूझकर और भी निखर सकें। तो समस्याओं से डरिए मत, बल्कि सीना तान कर खड़े हो जाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो मोटिवेशनल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।